मुनाफे की मंडी में मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में इस वक्त किस तरह की हलचल हो रही है, उससे जुड़ी तमाम खबरों का अपडेट आपको देंगे। साथ ही इंट्राडे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको कुछ बेहतरीन कमाई के मौके देंगे। और इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और कुछ ही हम एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे जो कि हमें रणनीति सुझाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट की अब तक की बड़ी खबरों पर। इस वक्त सोने में देखें तो दायरे में सोना कारोबार कर रहा है हल्की गिरावट के साथ। एमसीएक्स पर सोना अब 51,000 के आसपास कारोबार कर रहा है और कॉमेक्स गोल्ड $1850 के करीब इस वक्त दिखाई दे रहा है। चांदी में भी जो शुरुआती चमक थी वो फीकी पड़ते हुए दिखाई दी है, वहां पर हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है और 61,500 रुपए के पास इस वक्त चांदी पर भी यहाँ पर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कॉमेक्स सिल्वर $22 के पास इस वक्त दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की बात करेंगे तो वहां पर आज भी गिरावट है, करीब ½ से ज्यादा की कमजोरी के साथ हम देख सकते हैं कि ब्रेंट क्रूड $120 के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है और एमसीएक्स पर भाव 9,100 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी कुछ ग्लोबल टेंशन का माहौल बना हुआ है। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियों की घोषणा कर दी है, कुछ सैंक्शंस की बात की है जिसके चलते यहाँ पर सप्लाई को लेकर कुछ इश्यू आ रहे हैं और उसका असर आज हम कच्चे तेल में देख सकते हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो मजबूत स्टॉक है, मांग लेकिन कम है, उसकी वजह से एमसीएक्स पर भाव 580 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। अब आते हैं मेटल्स पर। मेटल्स पर आज देखेंगे तो चौतरफा दबाव आज देखने को मिल रहा है, बिकवाली यहाँ पर हावी है। एल्युमिनियम और जिंक के प्राइसेस पर नजर डालेंगे तो करीब ½ की कमजोरी वहां पर देखने को मिल रही है। कॉपर के में देखें तो डिमांड भी कम है, एमसीएक्स पर भाव इस वक्त 750 के नीचे है। जिंक में अगर देखें तो चीन में लॉकडाउन जैसी स्थिति अब बन रही है और भाव 315 के आसपास ट्रेड कर रहा है जिंक। और एल्युमिनियम में यहाँ पर भी हल्की कमजोरी है और 215 के नीचे एल्युमिनियम भी इस वक्त कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेस मेटल्स में क्या करना चाहिए इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए अब नजर डालते हैं एग्री मार्केट की बड़ी खबरों पर। कॉटन पर नजर डालें तो मांग कम, एमसीएक्स पर भाव 47 पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। हल्दी पर्याप्त भंडार, बुआई अच्छी है और भाव 8,000 के नीचे इस वक्त हल्दी में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनिया स्थिर एक्सपोर्ट है, कम उत्पादन, भाव 11,500 पर है। जीरा यहाँ पर भी एक्सपोर्ट में कमी देखने को मिली, भाव 21,200 के आसपास देखने को मिल रहा है। और कैस्टर में हम देखेंगे तो वहाँ पर मुनाफा वसूली हावी है, अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली थी। लेकिन अब देखिए भाव जो है वो 7,500 के नीचे इस वक्त दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम कैस्टर की बात करेंगे तो। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक खबर पर आपको लेके चलते हैं। और यहाँ पर कुछ जो खबर निकल कर आ रही है वो है खाने के तेल से जुड़ी। यहाँ पर देखिए जो दाम है वो सस्ते हो रहे हैं और हमने देखा कि रुचि सोया समेत कई कंपनियों ने जो खाने के तेल के दाम है वहाँ पर 20 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की है और ग्राहकों को भी माना जा रहा है कि इसका जो फायदा है वो 1 से 2 हफ्तों में मिलता हुआ दिखाई देगा। इस पर और ज़्यादा डिटेल में चर्चा भी कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त एससीए के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी जी मौजूद है। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। ये जो खाने के दाम में इस वक्त नरमी देखने को मिल रही है, किस तरह का, क्योंकि आप क्लोजली इसको वॉच कर रहे होंगे, तो क्या आपको लग रहा है सभी कंपनियों की तरफ से यहाँ पर कटौती इस वक्त देखने को मिल रही है खाने के तेल में? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सारी कमोडिटीज जितनी हैं, चाहे वो मेटल हो या कुछ भी हो, एडिबल ऑयल हो या शुगर हो, सब कमोडिटीज प्रेशर में हैं। और जहां तक यूएस ने जो अभी इंटरेस्ट रेट हाइक किया है और सब कंट्रीज ने बाय एंड लार्ज इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं, तो इसका इफेक्ट कमोडिटीज पे डेफिनेटली दिखाई देगा और दिखाई देने लग भी गया है। तो चीप मनी था वो अब विड्रॉ हो रहा है, तो वेरी लो इंटरेस्ट रेट का मनी है। तो कमोडिटीज मार्केट अब मेरा मानना ये है कि ज्यादा करके फंडामेंटल्स के ऊपर चलेंगी। और फंडामेंटल्स को देखें तो एडिबल ऑयल की अगर अपने स्पेसिफिक बात करें तो मैं नहीं समझता कि एडिबल ऑयल के अंदर कोई अपने यहाँ अवेलेबिलिटी की कहीं से कहीं तक कोई कमी है। इंडोनेशिया की एक्सपोर्ट्स चालू हो गए हैं, यूक्रेन से भी माल निकलना चालू हो गया है वाया रोमानिया और उधर से।
तो ओवरऑल जो है सब मार्केट्स प्रेशर में है और इंटरनेशनली मैं देख रहा हूँ कि 200 से $250 की रेंज में एडिबल ऑयल में सब में डॉलर के बेसिस पे बाजार नरम हुआ है। इसका इफेक्ट डेफिनेटली रिटेल मार्केट पे भी आना ही है और आपने बिल्कुल सही कहा कि 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं रिटेल के अंदर ये जो प्राइस का जो लोअर किए गए हैं उसका इफेक्ट आने में। और हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो अडानी विलमार हो, चाहे वो रुचि हो या जेमिनी हो, इन सब ने प्राइस को घटाया है इन लाइन विद मार्केट। तो मैं समझता हूँ इसका इफेक्ट कंज्यूमर के लिए अच्छा रहेगा। और अगस्त महीने में अपने यहाँ तीज त्योहार भी आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये त्योहारी गिफ्ट है अपने हिंदुस्तान के कंज्यूमर्स के लिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये तो बात आपने बहुत सही की कि एक तरीके से अब त्योहार आने वाले हैं, उसके पहले अगर इस तरह का ट्रेंड दिखता है तो ग्राहकों के लिए एंड में काफ़ी फायदेमंद होता है। अतुल जी, तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि अभी जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं प्राइजेज अपने फेयर वैल्यू पर आ चुके हैं, या फिर थोड़ी और नरमी यहाँ पर इन स्तरों से देखने को मिल सकती है? चीज जो हम लोगों ने महसूस की है, मई महीने में जबरदस्त डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ। आप देखिए सनफ्लावर ऑयल भी अवेलेबिलिटी पुअर थी, पाम ऑयल की भी अवेलेबिलिटी पुअर थी, पर हिंदुस्तान में उसके बावजूद भी लोकल में अवेलेबिलिटी में कोई भी तकलीफ नहीं थी, एब्सोल्युटली। तो और उसका मेजर कारण था कि डिमांड डिस्ट्रक्शन, मतलब कोई लोग बात तो दबी जुबान से ये भी बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 30% के आसपास का डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है हाई प्राइसेस और एक्सट्रीम हीट के कारण। जरूरत से ज्यादा जब गर्मी भी पड़ती है तो उस पीरियड में भी कंजम्पशन ड्रॉप तो डेफिनेटली होता ही होता है। तो अब मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में बाजारों में तो प्रेशर रहने वाला है। और हम लोग काफी दिन से ये भी बोल रहे हैं कि जून महीने आते आते तक का जो फर्स्ट हाफ की तेजी थी वो रिवर्स होती दिखाई देगी नेक्स्ट हाफ में। और अभी मैं एक चीज आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ा गवर्नमेंट ने एक वो किया है TRQ जीरो ड्यूटी का 4 मिलियन टन या 40 लाख टन के लिए सोया और सनफ्लावर का जीरो ड्यूटी पे। मैं समझता हूँ अब गवर्नमेंट को दोबारा इसकी तरफ रीथिंक करना चाहिए कि वैसे ये ड्यूटी का रिडक्शन देना है या नहीं देना है, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद अपनी खुद की भी क्रॉप की मार्केटिंग चालू हो जाएगी। फिर ये ना हल्ले चालू हो जाए कि ऑयल सीड के फार्मर को ठीक पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक चीज जरा थोड़ी वॉच करने वाली रहेगी और गवर्नमेंट को थोड़ा रीथिंक भी करना चाहिए इस मुद्दे पे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस पर अपनी राय भी देने के लिए। तो हमारे साथ SCA के प्रेसिडेंट जुड़े थे अतुल चतुर्वेदी, जो कि ये बताते हुए कि अब सरकार को भी यहाँ पर कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे कि प्राइजेस थोड़े और नीचे के लेवल पर आ जाए और एंड में कंज्यूमर को काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। अब आने वाले समय में 2 महीने रह गए, अगस्त से फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी, तो इस तरह के लेवल ऑब्वियसली कंज्यूमर को काफ़ी फायदेमंद देंगे। हम आपको एक बार फिर से खबर बता देते हैं, अडानी विल्मर रुचि इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर दाम घटा दिए हैं। ये लिस्टेड कंपनीज है, प्लेयर्स है जिन्होंने दाम घटा दिए। इसके अलावा जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया ने भी यहाँ पर दाम घटाए हैं। सूरजमुखी के तेल की बात करेंगे तो कीमतों में करीब 10 से 15 रुपए की कमी देखने को मिली है। पाम तेल की कीमतों में 7 से 8 रुपए की कमी आई है प्रति लीटर की, और सोयाबीन तेल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की कमी देखने को मिली है। तो ये कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि अतुल भी बता रहे थे कि कमोडिटी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा चल चुके थे, अब धीरे धीरे वहाँ पर नरमी आ रही है। तो पूरे कमोडिटी मार्केट का ये हाल है, तो इसका असर खाने के तेल में भी देखना स्वाभाविक ही था। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ ओरिगो ई मंडी से तरुण सत्संगी जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल से अमित सचेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं और LKP सिक्योरिटी से जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, सबसे पहले आपसे राय जानना चाहेंगे। अभी आपने ये खबर सुनी, खाने का तेल सस्ता हो चुका है और ग्राहकों को भी इसका फायदा आने वाले समय में कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से और नीचे आ सकते हैं लेवल्स खाने के तेल के?
द्विवेदी जी ने कहा, सर्टेनली प्राइस में प्रेशर रहेगा क्योंकि सप्लाई साइड अभी बेटर हो रही है। आप देखिए मई मंथ से टिल नाउ पाम ऑयल के प्राइस करीबन 20% टूटे हैं और अभी 4 मंथ्स के लो पर है मलेशियन मार्केट में। अगर हम अदर ऑयल की बात करते हैं लाइक मस्टर्ड ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल, डोमेस्टिक मार्केट में हमने 10 से 12% का करेक्शन 1 महीने के अंदर आते हुए देखा है। सी अर्लियर फसल कम था ग्लोबल मार्केट में सोयाबीन का, देन फ्लडिंग सिचुएशन था मलेशिया में जिसकी वजह से सप्लाई टाइट हुई। बट अभी क्योंकि सप्लाई मलेशिया से अच्छी आ रही है, इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट फिर से रिज्यूम किया है, उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है एंड एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव करने के लिए उन्होंने ड्यूटी भी रिड्यूस की है, तो अभी कैश फ्लो बहुत बढ़ेगा। यहाँ पर एक चीज और हम कहना चाहेंगे, 2 साल पहले जब एडिबल ऑयल के अंदर तेजी आई थी वो पाम ऑयल में तेजी की वजह से आई थी और उसके चलते सारे तेलों में तेजी आई थी। अभी पाम ऑयल का आउटलुक काफी नेगेटिव नजर आता है और नॉर्मली मई से लेकर सितंबर तक प्रोडक्शन बढ़ता है और अभी हाई सप्लाई जैसे जैसे आएगी ग्लोबल मार्केट में वैसे वैसे प्राइस में हम रिडक्शन आते हुए देखेंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस साल का टॉप बन चुका है, दो टू अर्ली टू से कि सोयाबीन का क्रॉप यूएस और इंडिया में कैसा होगा, बट सो फार जिस तरीके से मॉनसून का फोरकास्ट है एंड सोइंग के नंबर यूएस में आ रहे हैं, दैट इज हिंटिंग दैट we are going to have a good production this year. So ultimately oil is not going to boil and further correction will come in this counter for sure in the coming months. ऑलराइट, चलिए और भी करेक्शन यहाँ पर आ सकता है आने वाले समय में। अच्छे मौसम के चलते भी यहाँ पर थोड़ी नरमी आ सकती है। तो चलिए ये तो बात हुई खाने पीने के तेल की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटीज़ पर नज़र डाल लेते हैं और एक बार उनसे एक्सपर्ट से भी राय ले लेंगे। सोने चांदी की बात करें इस वक्त, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हल्की नरमी देखने को मिल रही है। 51,000 के पास इस वक्त सोना ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। अमित, क्या सजेस्ट करेंगे आप? गोल्ड में क्या राय बन रही है आपकी यहाँ पर? जी नमस्कार। देखिए जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स में रिट्रेसमेंट आते हुए देखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस 75 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक हुई थी फेडरल रिजर्व की तरफ से, उसकी तो काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड था। यूएस 10 ईयर यील्ड्स में भी हमने रिट्रेसमेंट आते हुए देखा है, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में प्रेशर बनता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड बोथ एज एन इन्फ्लेशन हैज एंड एज अ सेफ हेवन एसेट निचले स्तरों पे डिमांड उभर कर आ रही है और डॉलर इंडेक्स में नरमी की वजह से भी इसमें उछाल बरकरार रहेगा एटलीस्ट 3 या 4 सेशंस के लिए। तो प्योरली शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो कल हमने अच्छी बढ़िया एक पुल बैक देखी है, आज भी मुझे लगता है कि वो फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिलेगी। इसी वजह से मैं कहीं ना कहीं 50,800 से 850 के करीब बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। ये व्यू वैलिड रहेगा जब तक 5650 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं और अपसाइड में मेरा मानना है कि 51,250 से 300 तक के लेवल हमें एक एक्सटेंडेड अपसाइड मूव में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, एक बाइक दिख सकती है। अभी तो अगर हम देखें तो एमसीएक्स पर सपाट ही कारोबार देखने को मिल रहा है। 51,000 के हल्का नीचे इस पर देखिए 50,999 के लेवल्स सोने में देखने को मिल रहा है। काफ़ी सपाट ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जतिन, आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे सोने चांदी पर, क्या व्यू बन रहा है आपका और सोने चांदी में प्रिफर्ड पिक आपकी कौन सी होगी? अगर ट्रेंड देखें तो गोल्ड और सिल्वर का, अगर स्पेशली गोल्ड की पहले बात कर लें तो गोल्ड का जो रेंज है वो एक दायरे के अंदर है, एक बड़ी रेंज है जो है अराउंड अबाउट 50,250 ऑन द लोअर एंड, जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन प्लेस्ड है और 51,500 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो जब कभी भी 51,500 के आसपास प्राइजेस मिलते हैं तब प्रॉफिट बुकिंग करना है, बाइंग पोजीशन से एग्जिट करना है। फ्रेश शॉर्ट भी कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिक्टली 51,800 के स्टॉप लॉस के साथ। लोअर लेवल्स फिर से 50,400 500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन, डिमांड जोन जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर बना हुआ है। तो 50,500 से लेकर 5250 ये जो बाइंग जोन है वहाँ पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की जगह बनती हुई है और लोअर एंड पर 50,000 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक लॉन्ग पोजीशंस जो है वो होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये जो रेंज है उसको ही फ्लो करें। पिछले अगर 10-15 दिन से देख ले तो ये रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर रेंज प्ले जो है वो उसको प्ले करना है सोने चांदी के अंदर। सिल्वर की मैं बात कर लूँ तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी और ज़्यादा देखने मिल सकती है। जिस तरह से मार्केट ने कल एक इवनिंग सेशन में एक अच्छी खासी दिखाई थी, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी जो है वो भी बचा चुका है, प्राइजेस जो है वो
डिस्पाइट 75 बेसिस पॉइंट हाइक यहाँ पर फिर भी गोल्ड और सिल्वर जो लेवल्स हैं अच्छे खासे होल्ड कर रहे हैं। तो बाइंग का जो मोमेंटम है उसके ऊपर फोकस रखते हुए इनिशिएट करना है। सेलिंग जो है फिलहाल अवॉइड करना है। मुझे लग रहा है सिल्वर करंट मार्केट प्राइस के आसपास से ही बाय करके चलना है। हायर लेवल्स पे 62-150, 62-100 के आसपास के टारगेट्स के लिए इंटरडे ट्रेडर्स के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। लोअर लेवल्स पर स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। डे ट्रेडर्स जो है वो 61,300 के आसपास के स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है। गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर बाइंग मोमेंटम है। हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव व्यू ही है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही, और सिल्वर में भी आप खरीदारी कर सकते हैं, गोल्ड में भी। सिल्वर के लिए आपको लेवल्स सुझा दिए गए हैं। 62,150 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इस बीच आपको देखिए सोने में जो काफ़ी दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार आपको सोने का हाजिर भाव दिखा देते हैं प्रति ग्राम बिना जीएसटी के। तो यहाँ पर 14 कैरेट देखिए 2,739 के आसपास कारोबार कर रहा है। 24 कैरेट का भाव देखिए 4,627 के पास मिल रहा है 24 कैरेट का भाव। 22 कैरेट देखिए 4,238 के पास यहाँ पर ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, और 18 कैरेट 3,512 के पास ये सोने का अभी जो लेटेस्ट हाजिर भाव वहाँ पर चल रहा है वो हमने आपको बताया। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी कमोडिटीज़ पर राय ले लेते हैं। और ऐसे में कच्चे तेल में देखिए यहाँ पर गिरावट जारी है। आधे % से ज़्यादा की कमजोरी के साथ ब्रेंट क्रूड इस वक्त कारोबार कर रहा है, और $120 का जो लेवल है उसके नीचे ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। सुबह तो हमने और भी यहाँ पर वीकनेस देखी थी, 116 तक के लेवल्स देखे थे, लेकिन वहाँ से हल्की रिकवरी आई है, बट अभी भी $120 के नीचे ही यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तरुण, क्या व्यू बन रहा है आपका कच्चे तेल पर? आई थिंक जो करेक्शन है वो शॉर्ट टर्म में ऑयल के अंदर जो मेजर प्ले करना चाहिए वो बाय साइड में ही करना चाहिए। अभी भी स्टिल अनसर्टेनिटी है कि रशिया यूक्रेन से जो रशिया से सप्लाई का जो प्रॉब्लम होगा एग्जैक्टली वो कितना इम्पैक्ट करेगा ग्लोबल सप्लाई को। एंड कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर्टेनली वो रशिया के बजाय कहीं और शिफ्ट करेंगे दूसरे डेस्टिनेशन पर। सो देयर वुड बी लॉट ऑफ कंपटीशन अमंग्स्ट कंट्री की हम जो डेस्टिनेशन से इंपोर्ट करते हैं वहां से अदर वेस्टर्न कंट्रीज भी जाएंगी। सो आई थिंक रशिया विल प्ले मेजर रोल साइमल्टेनियसली। अभी जो इम्पैक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ द रीसेंट लॉकडाउन इन द चाइना, बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्वेंट्रीज काफी वीक कमजोर हैं। यूएस में अगर हम इन्वेंट्रीज की बात करते हैं तो ऑयल एंड इसके प्रोडक्ट्स की जो इन्वेंट्रीज हैं वो 5 ईयर एवरेज से भी काफी लो जा चुकी हैं, डबल डिजिट में लो है। तो सर्टेनली सप्लाई टाइटनेस विल प्ले अ रोल। एंड आई थिंक ऑयल में जब भी करेक्शन आए तो बाय साइड में ही रहना चाहिए। जब तक रशिया यूक्रेन का युद्ध और इनका पैचअप नहीं होता है तब तक रिस्क प्रीमियम विल कंटिन्यू टू प्रिवेल इन दिस कमोडिटी। बिल्कुल, तो ये राय आपको कच्चे तेल में दे दी गई है। अमित, आपसे भी राय लेना चाहेंगे, ये जो अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया है उसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कच्चे तेल के लेवल्स पर, और आप क्या रणनीति सुझाएंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए जो अमेरिकन जो एक सैंक्शन लगे हैं खास करके ईरान के पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर्स पे, और खास करके चीन और यूएई के भी जो डीलर्स थे जो हेल्प कर रहे थे इनडायरेक्टली इन पेट्रोकेमिकल्स को सेल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एटलीस्ट एक मोमेंटरी इम्पैक्ट डेफिनेटली दे सकती है, खास करके क्योंकि हमने पिछले 3 दिनों में बड़ा करेक्शन आते हुए देखा है कच्चे तेल में। और जिस तरह से ओवरऑल फंडामेंटल्स काफ़ी सिमिलर हैं जो आज से लगभग 3 या 4 सेशन पहले भी थे, करेक्शन आ चुकी है और उसके ऊपर से ये न्यूज़ है, तो कहीं ना कहीं निचले स्तरों से मेरा मानना है कि बाइंग जो है उभर के आएगी। अगर मैं स्पेसिफिकली जुलाई वायदा की बात करूँ जो फिलहाल 9,000 के करीब है, मुझे लगता है कि इंट्राडे सेशन में हो सकता है कि हमें 100 रुपये की गिरावट देखने मिले, लेकिन मैं 8,900 के आसपास बाइंग इनिशिएट करना चाहूँगा। वो एक बेहतर लेवल है एंट्री के लिए, और अपसाइड में जुलाई वायदा जो है 9,080 से 9,100 जा सकता है। तो बाइंग ऑन डिप की सलाह होगी आज के सेशन के लिए कच्चे तेल में। ओके, ठीक है, तो ये राय कच्चे तेल में आपको दे दी गई है। चलिए इस बीच एक बार क्विकली राय ले लेते हैं बेस मेटल्स पर भी। यहाँ पर चौतरफा कमजोरी इस वक्त हम देखने को मिल रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका जतिन? मेटल पर जो दबाव दिख रहा है, आपके प्रेफर्ड बेट्स कौन से होंगे इस स्पेस में?
मेटल्स के अंदर डेफिनेटली वॉलेटिलिटी जो है वो एक हाईएस्ट पीक पर चल रही है और बाय द मीनिंग ऑफ वॉलेटिलिटी वीकनेस जो है वो हायर स्केल्स पे डेफिनेटली यहाँ पे बना हुआ है। मुझे लग रहा है पिछले 4-5 दिनों से जो सेलिंग प्रेशर चल रहा है बेस मेटल्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल कॉपर के अंदर जब से 800 के लेवल्स छूने के बाद से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, तो एक नॉन स्टॉप 750 तक की जो डाउनसाइड रैली देखने मिली है पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर। थोड़ा बाउंस बैक जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करंट लेवल से, कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स के अंदर मुझे लग रहा है कि ओवरसोल्ड जो है वो जोन्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं सभी बेस मेटल्स। तो एक शॉर्ट टर्म क्विक बाउंस जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे ऑन द कार्ड्स मुझे लग रहा है। लेकिन एक लेवल ब्रेक करते हैं उसके बाद ही ट्रेड लेने की सलाह रहेगी, स्पेशली कॉपर के अंदर। 755 के लेवल्स ब्रेक करते हैं हायर साइड में, उसके बाद उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो देखने मिल सकती है टुवर्ड्स लेवल्स ऑफ अराउंड 760-765। अनलेस एंड अनटिल जब तक 755 क्रॉस नहीं करता है तब तक वीकनेस जो है वो कंटिन्यू रह सकती है कॉपर के अंदर। तो बायर्स के लिए जो भी बाइंग करना चाहते हैं कॉपर के अंदर, उनके लिए सलाह है कि 755 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड करना शुरू करें, उसके बाद ही बाइंग करें। स्टॉप लॉस जो है वो फिर उसके बाद 748-749 के आसपास का मेंटेन करें और हायर लेवल्स पे 760-765 के टारगेट्स के लिए वहां पर बाय करें, क्योंकि 755 से लेके 765 के बीच में कोई मेजर हर्डल्स है नहीं, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली देखने जरूर मिल जाएगी। दूसरा जो हमारा पिक है वो एक मोमेंटम वाइज है लेड के अंदर। हाल फिलहाल जिस हिसाब से बेस मेटल्स के अंदर एक पैनिक सेल ऑफ हुई थी, लेकिन लेड के अंदर प्राइसेस जो है वो अच्छे खासे स्टेबलाइज हैं। मुझे लग रहा है हायर लेवल पे 180-190 के लेवल पे वो पहले आएंगे लड़के। जतिन समय की थोड़ी कमी है, बट आपके व्यूज हमें मिल गए हैं और हम उनको फ्लैश भी करें तो कॉपर में यहाँ पर बिकवाली करने की खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है और लेड पर भी आपको रणनीति सुझाव दी गई। चलिए समय की थोड़ी कमी है तो फिलहाल इतने ही डिस्कशन हम कर पाएंगे आप लोगों के साथ। तरुण, अमित और जतिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम ऐसे क्लासेस पर अपनी राय भी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।